कहते हैं माँ देर से सुनती हैं, पर सुनती जरूर हैं। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपका दिल विश्वास से भर जाएगा। राजस्थान के एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब मजदूर रहता था। उसकी जिंदगी बड़ी मुश्किलों में गुजर रही थी। कपड़े फटे हुए, घर कच्चा और खाने को भी ठीक से नहीं मिलता था। लेकिन रामू की एक ही ताकत थी, माता रानी में अटूट विश्वास। हर सुबह वह मंदिर की सीढ़ियां साफ करता, मां की मूर्ति पर जल चढ़ाता और कहता, मां, मुझे कुछ मत देना, बस मेरी आस्था बनी रहे। लेकिन उस दिन उसकी हालत बिल्कुल टूट चुकी थी। 3 दिन से घर में अनाज का एक दाना तक नहीं था। उसकी बूढ़ी मां बीमार थी और किसी के पास उधार भी नहीं मिल रहा था। उस रात रामू ने आकाश की ओर देखकर कहा, मां, अगर तू मेरी मां है तो आज मेरी पुकार जरूर सुन लेना। रात गहरी हो चुकी थी। गांव में सन्नाटा था। रामू द्वार पर बैठे बैठे रोते रोते सो गया। अचानक ठीक आधी रात घर में हल्की सी चमक उठी। ऐसा लगा जैसे दिए की लौ बिना हवा के अपने आप जल उठी हो। रामू ने आंखें खोली और देखा कि उसके घर में एक सफेद साड़ी वाली बूढ़ी अम्मा खड़ी थीं। चेहरे पर तेज, आंखों में करुणा और आवाज में ममता। उन्होंने कहा, बेटा रामू, क्यों चिंता करता है? जिस मां की तू रोज पूजा करता है वह तुझसे मिलने आज खुद आई है। रामू घबरा गया। आप कौन? अम्मा मुस्कुराकर बोली, जिसे तुम मां कहते हो वही हूं। यह सुनकर रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। अम्मा ने उसके सिर पर हाथ फेरा और बोली, कल सूर्योदय से पहले मंदिर जाकर देखना, तेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। इसके बाद अम्मा उसी प्रकाश में विलीन हो गईं। सुबह होते ही रामू दौड़कर मंदिर पहुंचा। वहां उसने देखा, मंदिर के दरवाजे पर एक बड़ा सा अनाज का बोरा, एक नया कंबल और एक पोटली जिसमें कुछ पैसे रखे थे। सब लोग इकट्ठा हो गए। पुजारी जी बोले, ये किसका सामान है? किसने रखा? किसी को कुछ नहीं पता था। लेकिन बोरे पर एक छोटा सा कागज चिपका था जिस पर लिखा था, यह उस भक्त के लिए है जो मां को दिल से पुकारता है। जय माता दी। ये देखकर रामू की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वह समझ चुका था कि मां रात में सचमुच उससे मिलने आई थीं। उस दिन के बाद रामू की जिंदगी बदल गई। उसका विश्वास और गहरा हो गया। वह हर किसी से यही कहता, मां चमत्कार करती हैं, बस भक्ति सच्ची होनी चाहिए। यह घटना आज भी लोग गांव में याद करते हैं, क्योंकि यह साबित करती है कि मां कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ती, बस सही समय आने पर ही चमत्कार करती हैं। जय माता दी।